जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का नया नियम भारत सरकार के द्वारा अब लागू कर दिया गया है। अब भारत में कहीं पर भी किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो अब सरकार ने नियम बदल दिया है। जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का पुराना नियम था वे नियम पूरी तरीके से अब बदल दिया गया है और कल शुक्रवार को भारत के लोकसभा में भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा जन्म और मृत्यु संशोधन विधेयक पेश किया गया और लोकसभा से इसको पारित भी कर दिया गया है। पुराने जो नियम थे उस नियम में संशोधन करके अब भारत में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का नया जो नियम और नया कानून लोकसभा से इसकी मंजूरी कल दे दी गई है। कल लोकसभा में इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा लगातार जो कई मामले हैं, नीट पेपर लीक हो या फिर चंदा चोरी, उसको लेकर के हंगामा जारी रहा और हंगामे के बीच ही कल जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट संशोधन विधेयक पारित वहां से जो है लोकसभा से इसकी जो है अब स्वीकृति मिल चुकी है। अब भारत में जन्म प्रमाण पत्र बच्चे या बच्ची का बनवाना हो या किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति आज 40 वर्ष के हो चुके हैं, 50 वर्ष के हो चुके हैं और जन्म प्रमाण पत्र उनका बनवाना हो, आज वर्तमान में हम बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है और ये डॉक्यूमेंट आज के समय में एक व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है। चाहे वो नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए या भारत में स्कूल में एडमिशन कराना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या संपत्ति के अधिकार को लेकर के भी किसी व्यक्ति की अगर पहचान, नागरिकता और अधिकार की जब बात आज होती है तो उसमें सबसे प्रमुख एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र को भी वहां पे देखा जाता है। अब भारत में सभी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, अब सभी लोगों का यानी कि अभी जिन बच्चे और बच्ची का जन्म हो रहा है उनको तो 100% जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। जो वर्तमान के अभी भी लगभग पिछले 10 से 15 साल के बीच में जिन बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ है उनका जन्म प्रमाण पत्र 100% बनवाना मैंडेटरी है। जिनका जन्म वर्ष 1989 के पहले हुआ है और उनके पास अतिरिक्त डॉक्यूमेंट है तो वे अगर जन्म प्रमाण पत्र आज नहीं भी बनवाते हैं तो उनका काम चल सकता है। लेकिन जिनका जन्म 10, 15, 20 साल के बीच में हुआ है और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो जरूरी नियम को आज आप समझ लीजिए, क्योंकि अब नियम को और भी ज्यादा कठिन और कड़ा बना दिया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अभी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, पुराने नियम और नए नियम में क्या क्या बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बदलाव कि बच्चे और बच्ची का जन्म चाहे सरकारी अस्पताल में हुआ, प्राइवेट अस्पताल में हुआ या घर पर हुआ, तो बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ, घर पर हुआ, एएनएम यानी कि आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर नर्स हो, उनके देख रेख में बच्चे और बच्ची का जन्म गांव में हुआ, घर पर हुआ, तो जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर आपको बनवाना होगा और उसके लिए माता और पिता का आधार कार्ड, आशा, आंगनबाड़ी सेविका का लिखित पहचान कि बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ, खास करके आंगनबाड़ी सेविका के रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए कि ये बच्चे और बच्ची का जन्म गांव पर हुआ और उसके आधार पर अब पंचायत स्तर पर भी ओरिजिनल जो डिजिटलाइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट इस प्रकार का है वे बना करके दिया जाता है। तो वहां पर आपको एक फॉर्म, आधार कार्ड, माता पिता और आंगनबाड़ी सेविका का जो है वेरिफिकेशन वाला पत्र,
के साथ आपको वहां पर जाकर के मुफ्त में 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बच्चे और बच्ची का आप बनवा सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताए, लेकिन 21 दिन के बाद जिनका बनाना है उसका कैसे बनेगा, और शहर में किसी बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ तो उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो शहरों में यानी कि ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, महानगर पालिका, बड़े बड़े शहरों में। तो अगर शहरों में जन्म होता है तो आप अगर नगर पंचायत में हैं तो नगर पंचायत कार्यालय में आपको जाना होगा 21 दिन के अंदर में। और जहां भी जन्म हुआ बच्चे का, किसी प्राइवेट अस्पताल में हुआ तो वहां अस्पताल का जो लेटर होगा जन्म प्रमाण का, वहां से जो लिखित होगा उसका कागज, माता पिता का कागज और एक फॉर्म जन्म प्रमाण पत्र का भर करके आपको नगर पंचायत में जमा करना है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे और बच्ची का वहां से 21 दिन के अंदर निर्गत हो जाता है ओरिजिनल। अब जो QR कोड के द्वारा ये जन्म प्रमाण पत्र, इसका वेरिफिकेशन भी होता है। पहले जो था वे जन्म प्रमाण पत्र पर QR कोड नहीं होता था, लेकिन स्कैन करके अब इसकी सत्यता की जांच कहीं भी की जा सकती है। वहीं नगर पंचायत के ऊपर नगर परिषद की हम बात करते हैं तो वहां भी प्रक्रिया इसी प्रकार की है। नगर निगम में भी यही प्रक्रिया है। सरकारी अस्पताल में बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ है तो सरकारी अस्पताल से ही आपको जन्म प्रमाण पत्र वहां से मिल जाता है, और वे प्रमाण पत्र वैलिड होता है क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल ने जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। तो फिर वहां से गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। प्राइवेट या घर पर या किसी नर्सिंग स्टाफ के थ्रू बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ तो फिर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम कार्यालय में जाकर के ही आपको 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। अब ये तो रूल हो गया, लेकिन जिनका जन्म 21 दिन के बाद हुआ है उनके लिए अभी 21 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का कल का विधेयक, संशोधन विधेयक पास हुआ लोकसभा में, उसके अनुसार 21 दिन के बाद और 2 साल के अंदर जिन बच्चे और बच्ची का जन्म का प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ है उन लोगों को अपने जिले के DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आदेश पारित करवाना होगा, और तब उनका जन्म प्रमाण पत्र अब बनेगा। वैसे पुराने भी नियम था, यही नियम था, लेकिन अब बड़ा बदलाव हुआ है आगे आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये नियम सामान्य है। अब यहाँ पर जिनका 21 दिन से लेकर के 2 साल के बीच में हुआ है उनका जन्म प्रमाण पत्र भी उतना आसानी से नहीं बनेगा, कई सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक एक करके समझ लीजिए वो भी। तो उसके लिए सबसे पहला चीज कि आपको अपने आंगनबाड़ी सेविका, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी सेविका के रजिस्टर में तो नेम दर्ज होगा जिस बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ, क्योंकि आपको ये दर्ज कराना है 21 दिन के बाद भी आपको पहले वहां रजिस्टर में दर्ज कराना है। और आंगनबाड़ी सेविका ही सबसे प्रथम ये प्रमाणित करके लिखित रूप में देंगी कि इस बच्चे और बच्ची का जन्म इस डेट को, इस समय को, इस स्थान पर हुआ है। वहां से प्रमाणित कराना होगा। प्रमाणित वहां से होने के बाद फॉर्म लेना होगा। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या पंचायत स्तर पर से आप जन्म प्रमाण पत्र इशू करवाने के लिए फॉर्म ले लीजिए। उस फॉर्म को भरिए। भरने के बाद सबसे पहला काम आपको अपने गांव के 5 लोगों का उस पे हस्ताक्षर, नेम, आधार संख्या और उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के साथ लेना होगा। ये 5 लोग प्रमाणित करेंगे कि बच्चे और बच्ची का जन्म गांव में हुआ है, और उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका भी ये चीज प्रमाणित करके लिखित रूप में फॉर्म पर देंगी कि हम प्रमाणित करते हैं कि इस बच्चे का जन्म, माता का नाम ये, पिता का नाम ये, डेट ऑफ बर्थ इतना का जन्म गांव में हुआ है और मेरे रजिस्टर में ये दर्ज है। उसके बाद आपको जाना होगा अपने SDM कोर्ट होता है, सब डिविजनल ऑफिस होता है, वहां पर जाकर के आपको एफिडेविट करवाना होगा। एफिडेविट करवाने के बाद जब वहां से एफिडेविट हो जाएगा, एफिडेविट तभी कराने के लिए आप जाएंगे जब आंगनबाड़ी सेविका लिख करके देंगी, और 5 लोगों का ये आप आधार कार्ड, सिग्नेचर सब कुछ करा करके फॉर्म के साथ अपना माता और पिता का आधार कार्ड और उनका फोटो और बच्चे का फोटो के साथ आपको जाना होगा SDM कोर्ट। और वहां से जब आपका
एफड्यूट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको अपने पंचायत में आ जाना है और पंचायत में मुखिया से सत्यापन करवाना है। जैसे आंगनबाड़ी सेविका ने सत्यापन किया उसी प्रकार से मुखिया सत्यापित करेंगे, लिखेंगे वही सेम चीज। उसके बाद आपके जो पंचायत सचिव सेवक होंगे उनसे भी आपको ये प्रमाणित करवाना होगा, लिखवाना होगा, और उसके बाद फॉर्म जा करके आप पंचायत का जो कार्यालय है वहां पर या फिर प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। जमा करने के बाद इस प्रकार का आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है 7 से 21 दिन के अंदर वहां से निर्गत कर दिया जाता है। ये बिहार ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में जहाँ पे तहसील हो, कहीं प्रखंड हो, अलग अलग नाम है, अलग अलग, कहीं पर जो है ग्राम प्रधान भी कहा जाता है, कहीं मुखिया कहा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से जो है आप 21 दिन के बाद 2 साल के अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और यही प्रक्रिया जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी होगा, जिनको डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, 21 दिन के अंदर बनवा सकते हैं, वो प्रक्रिया है। और 21 से 2 वर्ष के बीच के लिए अब शहरी क्षेत्रों में भी ये प्रक्रियाएं होगी। ऐसे ही सिग्नेचर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो होगी, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम से जो है इसका वेरिफिकेशन करके आपको करना होगा। अब बात करते हैं कि जिनका 2 साल से अधिक जो है समय बीत चुका है और जन्म प्रमाण पत्र बच्चे और बच्ची का नहीं बना है, तो यही संशोधन हुआ है कल लोकसभा में कि पहले नियम था कि 2 साल के बाद भी बच्चे और बच्ची का जो है एफड्यूट एसडीएम डीएम के माध्यम से आदेश पारित करा करके जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता था, बनवा लिया जाता था। लेकिन अब जिनकी उम्र 2 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो अब आपको एसडीएम और डीएम से लिखवाने से और आदेश पारित कराने से आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपका नहीं बनेगा। अब जिला प्रथम जो न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट जज होंगे, उनसे आपको आदेश पारित करवाना होगा। यानी कि अब जो संशोधन हुआ है उसमें 2 साल के बाद प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश की जरूरत होगी, और जब आदेश पारित करेंगे प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट, तब जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। अब ये विधेयक जो कल लोकसभा में पेश हुआ और वहां से जो है इसको पारित भी किया गया। सरकार का कहना है कि भारत में फर्जीवाड़े करके बहुत सारे लोग जो है फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ये जो है संशोधन विधेयक लाया गया है। और पूरे भारत में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2 साल अगर आप समय जो है गंवा दिए और नहीं बनवाए, ध्यान नहीं दिए, तो फिर अब आपको जो है जज से परमिशन लेना होगा और उसके बाद ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो भारत के जितने भी लोग हैं, आप ध्यान रखिए कि अब 21 दिन के अंदर ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर किसी भी कारण से 21 दिन का समय आप बीत चुका है और नहीं बन पाया, तो कम से कम 2 साल पार नहीं होना चाहिए, नहीं तो कागजी प्रक्रिया और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, फिर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि जज के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए जो है वकील रखना पड़ेगा, बहस करवाना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं बनवाया, और फिर जो है जज आदेश पारित करेंगे। फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए सारी प्रक्रियाएं जिस प्रकार से ये होती है वो भी कराना पड़ेगा। लंबी चौड़ी कागज और प्रक्रियाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये नया कानून जो है लोकसभा से ये पारित हो चुका है और बहुत जल्द पूरे भारत में ये लागू भी हो जाएगा। तो सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि भारत में लगातार नागरिकता हो या अन्य चीजों को लेकर के जन्म प्रमाण पत्र पर लगातार जो है इस पर बहस चल रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि भारत में लोगों का नागरिकता प्रमाणित करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का जो नया नियम और जो लोकसभा से नया विधेयक संशोधन वाला जो पास हुआ है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा किए हैं, और आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, भारत में सभी लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, हर एक माता पिता के पास भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वे जन्म प्रमाण पत्र समय से अपने बच्चे और बच्ची का बनवा सके। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे,
वीडियो के बारे में जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और एक लाइक जरूर करना है। लगातार आप सभी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी जानकारी है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पर, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी। आज की इस वीडियो में बस इतना है। जय हिंद, जय श्री राम।